मोटू पतलू और जादुई आम का पेड़। एक समय की बात है, फुग्गीवाले गांव में, जहां पर दो अच्छे दोस्त मोटू और पतलू रहते थे। मोटू ज्यादा मोटा और पतलू ज्यादा पतला था, लेकिन उनकी दोस्ती कभी न कभी सभी की नजरों को आकर्षित कर ही लेती थी। एक दिन मोटू और पतलू एक जंगल में घूमने चले गए। वहां उन्हें एक अद्भुत आम का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर बहुत सारे स्वर्णिम आम लगे हुए थे। पतलू ने उस पेड़ को देखकर कहा, वाह! देखो मोटू, कितने सुंदर और अद्भुत आम है। हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। मोटू ने उत्साहित होकर कहा, हाँ पतलू, हमें यहाँ से कुछ आम तो खाने चाहिए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, वहां एक जादुई आम परी उनका इंतजार कर रही थी। आम परी ने मोटू और पतलू को देखा और कहा, नमस्ते दोस्तों, मैं यहाँ जादुई आम का पेड़ रखती हूँ और आम का हर एक फल जादुई है। मोटू और पतलू ने हैरानी से पूछा, क्या आप कह रही हैं? क्या यह सच है? आम परी हंसी में बोली, हाँ, यह बिल्कुल सच है। पर ध्यान रखिए, आपको ध्यान से चुनना होगा कि आप किस आम को चुनते हैं। मोटू और पतलू ने खुशी से आम के पेड़ के पास जाकर आम चुनना शुरू किया। वे कुछ आम चुन लिए और उन्हें खाने लगे। पर कुछ समय बाद वे जादुई हो गए और उन्हें सब कुछ भूल गया। आम परी ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि आपको ध्यान से आम चुनना चाहिए और समय पर बंद करना चाहिए। मोटू और पतलू ने अपनी गलती समझी और माफी मांगी। आम परी ने उन्हें फिर से सामान्य बना दिया और उन्हें कुछ और आम दिए। लेकिन इस बार वे ध्यानपूर्वक चुनकर खाने लगे और जादुई होने से बच गए। इसके बाद से मोटू और पतलू ने सभी कामों को ध्यान से किया और कभी भी जल्दबाजी नहीं की। और वह दोनों जब भी आम के पेड़ के पास जाते, ध्यानपूर्वक आम चुनकर उन्हें खाते। इसके बाद से उन्हें और किसी भी जादुई होने की जरूरत नहीं पड़ी। समाप्ति। यह था एक रोचक कहानी जिसमें मोटू और पतलू ने जादुई आम के पेड़ से सीखा कि ध्यानपूर्वक काम करने का महत्व क्या है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा समय पर काम करना चाहिए और ध्यान से सोचकर किसी भी निर्णय को लेना चाहिए। मोटू और जादुई आम का पेड़। बसंत का मौसम था। सुबह की ठंडक और खुशबू से भरी हुई थी। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोटू था। मोटू गांव के सबसे बड़े खेत मालिक थे। वह अपने खेतों में बहुत सारी सजीव चीजें उगाते थे। लेकिन उन्हें एक बार भी सोचा नहीं था कि उनके खेतों में एक जादुई आम का पेड़ हो सकता है। एक दिन मोटू के सहयोगी उसे एक जंगल के किनारे ले गए। वहां वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे जो अजीब दिख रहा था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम थे और वे सभी अद्भुत दिख रहे थे। मोटू को वह पेड़ बहुत पसंद आया। मोटू ने अपने सहयोगियों से कहा, यह पेड़ बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे एक आम तोड़ना है। उनके सहयोगियों ने उन्हें चेताया, मोटू भैया, यह पेड़ बहुत ही अजीब है। कोई जादू या अद्भुतता हो सकती है। लेकिन मोटू ने उनकी बात नहीं सुनी और उस पेड़ से एक आम तोड़ा। जैसे ही वह आम तोड़ा, पेड़ से एक चमक उधरी और एक सुंदर आम परी सामने आई। आम परी ने मोटू से कहा, बधाई हो, तुमने मेरे जादुई आम को तोड़ लिया है। अब तुम्हें मेरे परी का वरदान लेना होगा। मोटू को बहुत अच्छा लगा और वह परी की बात मान ली। परी ने मोटू को एक वरदान दिया। परी ने कहा, मोटू, तुम अब इस आम के प्रभाव को संभाल सकते हो। इस आम से जितना तुम खाओगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ेगा। मोटू को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। वह अपने खेतों में जाकर आम का आनंद लेने लगा।
उसने आम के फल का सेवन किया और उसके प्रभाव का अनुभव किया। वह अब अधिक उत्साहित और जोशीला हो गया। मोटू ने आम के प्रभाव से अपने खेत में और भी बेहतर उपाय अपनाए। उसने अपने किसानों को भी आम के फायदे बताए और उन्हें भी इसका सेवन करने के लिए प्रेरित किया। मोटू के खेत में उसकी उपज और उसका अच्छा स्वास्थ्य सभी को हैरान कर दिया। लोग उसके समृद्ध खेत को देखकर हैरान और प्रशंसा करते थे। मोटू ने समझा कि जादू नहीं, उसकी मेहनत, उसके परिश्रम और आम के प्रभाव ने उसे इस कदर सफल बना दिया। इसी तरह मोटू ने अपने गांव को समृद्धि और स्वास्थ्य से भर दिया। उसने सभी को आम के फायदे बताए और उन्हें भी आम का सेवन करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह मोटू ने अपने खेतों के माध्यम से न केवल अपनी धन की बढ़ोतरी की, बल्कि उन्होंने अपने गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया। समाप्ति। यह थी कहानी मोटू की, जिसने जादुई आम के प्रभाव का लाभ उठाया और अपने खेतों को समृद्ध बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, उत्साह और सामूहिक प्रयास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.